Morning everyone. I hope you have completed your previous work. Let's start our next topic, that is abnormal molecular mass. जैसे मैं नाम से ही पता चल रहा है abnormal, और क्या है हमारा molecular mass। जो qualitative properties थी उसकी हेल्प से हम क्या निकालते थे सभी से, molecular mass। अब यहाँ पे क्या है abnormal molecular mass, मतलब जो normal molecular mass है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। वो किस वजह से हुआ है तो ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। जब भी हम मतलब मोलिकुलर मास निकालते थे किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से, जब भी वो अलग आए जितना आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आए, तो उसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। ऐसा क्या होता है, जब भी हमने अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जो सॉल्यूशन में टूटे हैं, ना तो जुड़े आपस में, ना उनमें एसोसिएशन हो और ना उनमें डिसोसिएशन हो। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, उसमें क्या हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ भी सकते हैं, जैसे डाइमर्स जो बनाते हैं। और कुछ मतलब जो सोल्यूट होते हैं हमारे ऐसे जो टूट जाते हैं, जैसे NaCl वगैरह, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर के ऊपर। अब कोई भी चीज़ एसोसिएट या डिसोसिएट हो रही है तो किस में चेंज होगा, उसके नंबर में चेंज होगा। नंबर में चेंज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मतलब मोलिकुलर मास में चेंज आएगा। तो उस चेंज को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब ये जो चेंज आया है इसको अब हम ओवरकम करने के लिए, जो वैन होफ साइंटिस्ट था उसने एक वैन होफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, ताकि ये जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है इसकी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो सके। तो ये अब आई क्या होता है, आई को हम कई फार्मूले से नोट कर सकते हैं, तो सो कन्फ्यूज़ नहीं होना। आई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आफ्टर मतलब या तो टूट जाएं या जुड़ें, एसोसिएशन डिसोसिएशन वो वाले, और नीचे क्या आ जाएंगे, नॉर्मल जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो, ठीक है। इसी जो आई की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के या तो टूटने के बाद या जुड़ने के बाद कितने हैं वो, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर, मतलब कितने थे पहले नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अगर मोलिकुलर मास की टर्म्स में लिखें तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा कैलकुलेटेड, नीचे क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जर्व, जो अब नॉर्मल है मतलब जो भी चेंज होने के बाद आए, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा आई के बराबर। अब उसके बाद जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी चारों, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों थी। तो इनमें मतलब जो मॉडिफाइड करें जिसमें अब आई इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद हम इसको कैसे लिखना है, मतलब हर एक में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, हम आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जब भी जिसमें भी मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा उसमें इस आई फैक्टर को हम, जो वैन होफ फैक्टर है, इसको हम इंक्लूड करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जब भी मतलब डिसोसिएशन होता है हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स का, तो तब हम कैसे निकालते हैं आई की वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा से डिनोट कर देंगे, और डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल टूटते हैं टूटते हैं, और नीचे क्या जाएगा उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने हमने लिए। सपोज हमारे पास एक मोलिक्यूल है ए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन डिजोल्व इन ए सोलवेंट, तो एक सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, टूट जाएगा, टू गिव एन आयंस, ठीक है, एन आयंस देगा। और अल्फा क्या है, मतलब अल्फा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस रेट से वो टूट रहे हैं, ठीक है। सपोज हमें इसी को रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं, एन हमारे पास क्या है, टोटल मोल्स, जब भी ये डिसोशिएट होते हैं तो क्या बन जाएगा, Na, मतलब इनिशियली हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स क्या थे 1, ठीक है, और ये जो टूटने के बाद बनेंगे तो 0 थी, मतलब पहले था ही नहीं। तो आफ्टर मतलब डिसोशिएशन क्या आ जाएगा, इसमें से 1 में से अल्फा माइनस हो जाएगा, और ये कितने मोल्स बन जाएंगे हमारे, एन अल्फा। आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है हमारा 1। अब हमारा ये कंप्लीट थोड़ी होता है डिसोसिएशन, तो हम इनको, इसमें भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल रह जाएंगे, तो इसको भी हम टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड है ना, यहाँ से टूटते जा रहे हैं, इसको भी इसके अंदर ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आई इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, मतलब जो हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, I-1 अपॉन में N-1। अल्फा क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस रेट से वो डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो डिसोसिएशन के केस में होता है, जो आई की वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इफ़ अगर ये तो हमने मान लिया था जब 100% डिसोसिएशन हो रही है, अगर हमारी 100% डिसोसिएशन नहीं हो रही है, ये जो हमने मतलब थ्योरेटिकल लिया, इसी को हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज हमने फर्स्ट पार्ट लिया है NaCl,
ठीक है। NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनिशियली हमारी जो भी मतलब मोल्स हैं वो कितने हैं, Na कितना था 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0। आफ्टर डिसोशिएशन 1 माइनस अल्फा, सेम उसी के तरह जैसे हमने ऊपर किया है। और ये कितने हमें मिले N के अल्फा मोल्स, Cl के अल्फा मोल्स। आई की क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड, जितने भी क्या हो रहे हैं डिसोशिएट हो रहे हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 प्लस अल्फा। सपोज हमने अब लिया इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा क्या है हमारा 1 है, हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया Mg प्लस Cl2, मतलब जब भी हम इसको तोड़ते हैं तो एक मैग्नीशियम हमने और हमें क्या मिल रहा है 2Cl नेगेटिव। पहले हमारा क्या था इनिशियली ये इसके क्या थे 1 नंबर ऑफ मोल्स, इसमें क्या थे 0। आफ्टर डिसोशिएशन ये भी क्या हो गए अल्फा और ये क्या हो जाएंगे, जैसे 2 प्रेजेंट है तो ये 2 अल्फा आ जाएंगे। इसके केस में जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज क्यों हुआ है, मतलब जैसे Na में क्या था सिर्फ एक ही Cl था, इसलिए हम क्या ले रहे थे हम 1 सिंगल अल्फा अल्फा, यहाँ जो भी कोफिशिएंट्स आ जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ठीक है। इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, 100% डिसोशिएशन होगी, पुट दिस इन इक्वेशन। जब भी 100% डिसोशिएशन होगी तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है 1 लेनी है, तो हम जब भी 1 लेंगे तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन में आई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। सपोज हम इसी के बेस पे ना एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला है एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तीनों के पास ही क्या है हमारे, मतलब जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमेशा हमारे किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो सबके सेम है तो सबका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ इनके एसोसिएशन या डिसोशिएशन की वजह से इन तीनों के कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा। तो मतलब जो हमारी वैल्यू है हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आई के ऊपर। तो हमें तीनों की आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा होगा। हमने फार्मूला लिखा ही, हमें पता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू NRT। लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल है, डिसोशिएशन कुछ ना कुछ हुआ है, जब भी नहीं देखा तो हम क्या मानेंगे 100% डिसोशिएशन है इसमें, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू INRT। NaCl में जब भी हम इसको तोड़ेंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक ये आई की वैल्यू क्या होगी हमारे 2, Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 क्या हो जाएंगे इसमें Na, एक हमारा क्या हो जाएगा SO4, तो आई क्या हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट है ऐसे Al2SO4 3, 2 एल्यूमिनियम और 3 क्या हो जाएंगे हमारे SO4, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। सो वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम इन थर्ड। सो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे थर्ड वाले पार्ट का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारा 1% यूरिया, 1% NaCl, 1% Na2SO4। इसमें बताना है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें ये नहीं करना कि आई की वैल्यू निकाल के हम तीनों को बता सकते हैं, तो इसमें 1% से इसके नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले सबकी नंबर ऑफ मोल्स भी पुट करेंगे और आई की वैल्यू भी पुट करेंगे। फिर हम सब का जैसे फर्स्ट वाले में हमने N की वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसके, और आई की वैल्यू पुट की है 1, ठीक है। उसके हिसाब से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। नेक्स्ट वालों में भी ऐसे ही करना है, आई की वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स भी पुट करके, ठीक है। कंसनट्रेशन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो सिर्फ हम इन 2 फैक्टर को इंक्लूड करेंगे और इनसे इसकी पाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर में से ज़्यादा हो वो बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a 2 molar NaCl solution in water has elevation in boiling point of 1.8 Kelvin, if Kb for water is 0.52, कैलकुलेट आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो हमारा क्या है NaCl, ठीक है। NaCl का हमें पता है स्टार्टिंग में 1 लिया, यहाँ पे 0 0, आफ्टर डिसोशिएशन 1 माइनस अल्फा, और ये भी कितने रहेंगे हमारे अल्फा। तो यहाँ से हम क्या लगाते हैं 1 प्लस अल्फा। अब ये हमारा फार्मूला पता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है, तो हमने आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, और सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 1.8 समथिंग आएगा कुछ भी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो हमने इसमें आई की जो हमारी इक्वेशन मिली थी 1 प्लस अल्फा, उसमें पुट करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन वाले फार्मूले में, तो हमें इसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 0.8 आएगा, मतलब 80% डिसोशिएशन हुआ है ये पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।